अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं यासिर अली और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको लैपटॉप की नॉट चार्जिंग का फॉल्ट रिमूव करके दिखाऊंगा। इसको रिमूव करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मैं एक शेयर करने जा रहा हूं इसी से मेरा काम चल गया। अगर नेक्स्ट टाइम पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये देखें आप, नॉट चार्जिंग प्लग इन नॉट चार्जिंग का एरर आ रहा है, 0% चार्जिंग है, जबकि चार्जर साथ लगा हुआ है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए चार्जर इसके साथ अटैच है, कनेक्टेड है, लेकिन अब इसको शट डाउन करते हैं। शट डाउन करने के बाद अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। कंप्लीट शट डाउन करने के बाद आपने इसकी पावर को रिमूव करना है। पावर को रिमूव करने के बाद आपने बहुत ही आराम से इसकी बैटरी को रिमूव करना है। आपके लैपटॉप की बैटरी की जो प्लेस है वो कोई और हो सकती है। मेरे पास HP NC 6400 है, तो इसकी बैक साइड पे नीचे होती है, तो इसको रिमूव कर देना। बड़ा इजी होता है तरीका। बैटरी के टर्मिनल और उसको बैटरी के लॉक्स को ओपन करना है और इसको बाहर निकाल लेना है। और अगर आपको समझना है तो अपने लैपटॉप की बैटरी का है तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद चार्जर को दोबारा लगाना है और इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों मैं आपको इसकी कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, उसको आपने चेंजेस करनी है। उसके बाद उम्मीद है कि आपका लैपटॉप चार्जिंग शुरू कर देगा। अगर ना करे फिर भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको जो बाकी और तरीके हैं वो भी आपको बता दूंगा। तो अब इसको बूट होने देते हैं। बूट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चेंजिंग क्या करनी है। तो ये बूट अप हो चुका है। उसके बाद आपने दोस्तों माई कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। स्पीसीज़ की प्रॉपर्टीज़ में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि लैपटॉप की बैटरी रिमूव है। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग में क्रॉस भी नज़र आ रहा है और ऊपर लिखा भी आ रहा है कि नो बैटरीज डिटेक्टेड। तो ये इस तरह का फॉल्ट जब आता है तो यार आप चार्जर पे चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बैटरी में प्रॉब्लम है, चार्जर में प्रॉब्लम होती तो अभी भी ना चलता। अब डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद दोस्तों आपने इसके ड्राइवर्स पे चले जाना है। यहाँ पे बैटरीज़ के जितने भी ड्राइवर्स हैं उन सबको रिमूव कर देना है। और ये देखें माइक्रोसॉफ्ट AC अडाप्टर, इसको भी रिमूव कर देना है। माइक्रोसॉफ्ट ACPI कॉम्प्लिएंट कंट्रोल मेथड बैटरी, इसको भी रिमूव कर देना। उसके बाद नीचे भी वही सेटिंग्स है, उसको भी रिमूव कर देना है। ये 1 बाय 1 आपने रिमूव करना है, सारे इकट्ठे नहीं होंगे। राइट क्लिक करना है, अनइंस्टॉल पे जाना है, डिसेबल नहीं करना, अनइंस्टॉल करना है। उसके बाद इसको ओके कर देना है। यही सेटिंग्स बाकी 2 पे भी अप्लाई करना है, रिमूव करना है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने अगला स्टेप क्या करना है। तो इस तरह से अनइंस्टॉल करेंगे तो इसके जितने भी ड्राइवर्स हैं वो अनइंस्टॉल हो जाएंगे। और उसके बाद आपने इसको जो है वो ये भी अनइंस्टॉल कर लेना, लास्ट वाला इसको भी अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपने सिंपल इसको शट डाउन कर देना है। शट डाउन यही तरीका आपने विंडोज़ 7 पे, विंडोज़ XP, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 8 सब पे करना है। शट डाउन करने के बाद दोस्तों वेट करते हैं। वेट करने के बाद इसके प्लग को दोबारा रिमूव कर लेना जब ये कंप्लीट शट डाउन हो जाए। तो उसके बाद दोस्तों आपने इसकी बैक साइड पे बैटरी जो रिमूव की थी वो दोबारा इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद आपने इसका प्लग जो है वो चार्जिंग पिन वो दोबारा लगा देनी है। तो बैटरी लग गया, पिन लगा रहे हैं। पिन लगाने के बाद इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद उम्मीद करता हूँ कि ये फिक्सअप हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फर्दर इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ आपने क्या करना है कि ये बिल्कुल ठीक तरह से काम करे। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल है, अक्सर लैपटॉप में आ जाता है। तो ये जब मैंने लिया था तब भी इसमें प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी साल चलता रहा। अब ये दोबारा प्रॉब्लम आई है। अब ये देखिए बैटरी चार्जिंग की लाइट भी ऑन है। और आपको मैं नीचे स्टेटस बार में दिखा देता हूँ, प्रोग्रेस बार और स्टेटस बार में बैटरी अवेलेबल एंड चार्जिंग, प्लग इन एंड चार्जिंग। अब ये मसला ठीक हो गया।